please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक SC/ST वर्ग के अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया कि संविधान में SC, ST और अल्पसंख्यक को दी गई सुरक्षा और अधिकारों में कोई बदलाव नहीं होगा। या SC/ST को संविधान में दिया गया संवैधानिक अधिकार हो, वो अधिकार किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी जिलों के SP को पत्र लिखकर SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया। हुबली में अंबेडकर जयंती पर उनकी प्रतिमा को बीजेपी नेताओं की माला पहनाने के बाद दलित समुदाय के लोगों ने अंबेडकर की मूर्ति को दूध से नहलाया। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली बात पर पति से विवाद के बाद पत्नी ने आत्मदाह कर लिया, जिसकी इलाज के समय मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 14 अप्रैल को अगवा इंजीनियर की नक्सलियों ने हत्या के बाद शव नाले के पास फेंका। यूपी के सीतापुर में नशे में धुत एक लड़के पर अपनी मां की बुरी तरह से पिटाई के बाद जिंदा जलाने का आरोप लगा। यूपी के आजमगढ़ में घर के अंदर हुए विस्फोट में मां बेटी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। दिल्ली के नरेला में जूता फैक्ट्री में लगी आग पर दमकल की 20 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। हरियाणा के पंचकुला में 6 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के आरोप में लोगों ने एक लड़के को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम ने दिल्ली में यमुना के पानी की जांच की, जिसमें हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। नतीजों के मुताबिक दिल्ली में यमुना के पानी का प्रदूषण अब भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। कमेटी से जुड़े वैज्ञानिकों का दावा है कि नदियों के पानी में आमतौर पर मिलने वाले 17 कण दिल्ली में यमुना के पानी में नहीं मिले। ये 17 कण खास तरह के बैक्टीरिया हैं जिन्हें सिलिएट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया नेचुरल प्यूरिफायर की तरह होते हैं जो पानी में गंदगी को कम करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं, लेकिन दिल्ली में यमुना का पानी दाखिल होते ही ऐसे 7 बैक्टीरिया पानी से खत्म हो जाते हैं। दिल्ली के वजीराबाद बैराज तक पानी के पहुंचते ही ऐसे 5 कण और गायब हो जाते हैं, तो यमुना के पानी के ओखला तक पहुंचते पहुंचते बचे हुए 5 कण भी खत्म हो जाते हैं, जिससे यमुना का पानी बेहद जहरीला हो जाता है। जबकि उत्तराखंड में यमुना के पानी की जांच करने पर इन कणों की गिनती 17 नहीं बल्कि 37 पाई गई, जिनकी वजह से यमुना का पानी दिल्ली के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ होने का दावा किया गया। इससे पहले CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी दावा कर चुका है कि दिल्ली में यमुना का पानी बेहद प्रदूषित है। CPCB की रिपोर्ट दावा करती है कि दिल्ली के 21 अहम नालों में 18 नालों का गंदा पानी यमुना में मिलता है। दिल्ली में फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल भी यमुना के पानी को जहरीला बना रहे हैं। जानकार दावा कर रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो दिल्ली में महामारी फैलने की वजह यमुना का पानी ही बन सकता है। गुजरात के अहमदाबाद में एक लड़की से छेड़खानी के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों में जमकर पथराव हुआ। इस बीच कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल घटनास्थल पर शांति है और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र के पालघर में विराट हिंदू सम्मेलन के मंच पर मौजूद RSS प्रमुख मोहन भागवत को एक आदमी शॉल उड़ाता दिखा। मोहन भागवत ने वहां अयोध्या में विवादित जगह पर ही राम मंदिर बनाए जाने का दावा किया, जिस पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया। कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने के बाद मोहन भागवत ने राम मंदिर का राग छेड़ा। सत्य आहे तर सत्य आहे, मंदिर जिथे होतं मंदिर तिथे झालं पाहिजे। कार्यक्रम में RSS प्रमुख ने दावा किया कि भारत के मुस्लिम समुदाय ने राम मंदिर नहीं तोड़ा, बल्कि भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों ने मंदिर को तोड़ा। भागवत ने यह भी दावा किया कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने से हिंदू संस्कृति की जड़ें कट जाएंगी। राम मंदिर पर भागवत के बयान के बाद सियासत गरमाते देर नहीं लगी और विपक्ष ने मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बावजूद मोहन भागवत के इस बयान पर ऐतराज जताया। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना भी विपक्ष के साथ खड़ी दिखाई दी और शिवसेना ने RSS को राम मंदिर बनाए जाने की तारीख बताने की चुनौती दे डाली। सरकार हमारे आकर 4 साल बीत चुके हैं, अब ये बात इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। अब कहना चाहिए, तारीख देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने RSS को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करने की नसीहत दी। अभी ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, उसकी सुनवाई हो रही है और न्यायालय पे भरोसा तो रखना चाहिए। विपक्ष के साथ ही मुस्लिम संगठनों ने भी मोहन भागवत के बहाने RSS को आड़े हाथ लिया और अयोध्या विवाद के एक अहम पक्षकार हाजी महबूब ने मोहन भागवत के दावे को खारिज कर दिया और विवादित जगह पर मंदिर बनाने की संभावनाओं से फिलहाल इनकार कर दिया। यही नहीं, कुछ और मुस्लिम संगठनों ने भी RSS को राम मंदिर के मुद्दे पर धमकी न देने की नसीहत दी। मंदिर वहीं बनेगा, ये धमकी देना बंद करें। इस मुल्क में जमहूरियत है,
विपक्ष के हमले तेज होते देख बीजेपी की ओर से सुब्रमण्यम स्वामी ने मोहन भागवत के समर्थन में मोर्चा संभाला। मोहन जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। अयोध्या विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर 27 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं दिल्ली से दीपक बिष्ट। दिल्ली के नवादा इलाके में एक क्रॉकरी फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर बुरी तरह से घायल है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।